अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की पाक ज़ात के फजलो करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है काफ़ी देर के साथ मैं दोबारा बना रहा हूँ और मेरी वीडियो वो खनियाल होम्स और हार्टेस्ट ग्रीन फार्म हाउस के हवाले से है। तो हार्टेस्ट ग्रीन और खनियाल होम्स इसके मुतल्लिक जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप अपडेट लेना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को जो है वो आप दबा दीजिएगा ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा जी, मैं आपको ना बताता चलूँ कि इसमें जो है ना वो 3-4 पॉइंट है, मेन बातें हैं, क्योंकि मेरी 2-3 दिन पहले ऑफिस में मीटिंग हुई थी। तो क्योंकि जाहिर सी बात है अभी इन्होंने कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज कर दी हैं जिसमें एक दो ब्लॉक्स नए आ गए हैं और बाकी जो है वो काम एज इट इज़ ही वो चलता जा रहा है। तो उस हवाले से मैंने आपको जो है वो अपडेट कर रहा हूँ ताकि जो है ना वो आपको इल्म हो कि आगे मतलब काम कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। तो बेसिक जो है वो 4 पॉइंट है जिसमें जो है वो खनियाल होम्स के जो चेक आपको मिले थे रिफंड में, एक तो उसके हवाले से बात है और एक हार्टेस्ट ग्रीन फार्म हाउस के हवाले से बात है और खनियाल होम्स की जो ओल्ड फाइल है जो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रिफंडिंग बंद हो गई थी, उनके हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता चलूँ। और जो चौथी बात है कि जो नया ब्लॉक आया है प्राइम डिस्ट्रिक्ट, उसके हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। 8-10 मिनट की मेरी वीडियो होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि खनियाल होम्स जो फाइलें रिफ़ंड हुई थी और जिन लोगों को चेक मिले हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जो है वो चेक उनके कैश नहीं हुए हैं। तो उनके लिए जो है वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझसे रब्ता करें। मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह कोशिश मैं करूँगा कि उनका कोई जो चेक का मसला है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि उनकी जो है ना वो मामला थोड़े से सॉल्व हो जाए। पहली बात तो ये क्लियर होगी, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो ओल्ड फाइल खनियाल होम्स की जो ओल्ड फाइल थी, सोसाइटी ने जो है रिफंडिंग बंद कर दी थी, क्योंकि इसलिए क्योंकि रिफंडिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइलें कर ली थी। तो लोगों को बहुत सारे चेक जो थे उन्होंने दे दिए थे रिफंडिंग में पेमेंट देने के लिए, जिसमें से कुछ पेमेंट हुई भी है और काफ़ी देर से पेमेंट जो है ना वो लोगों को नहीं हो रही, ठीक है। तो उसके हवाले से ये है कि अभी जो फाइल्स हैं रिफ़ंड मैं करवा दूंगा, ठीक है। आपकी फ़ाइल में रिफ़ंड करवा दूंगा, लेकिन उसमें जो है पेमेंट का टाइम आपको मिलेगा वो मिनिमम जो है ना वो 1 साल। आपको 1 साल के बाद जो है वो पेमेंट आपको जो है ना वो रिफ़ंड होगी, उससे पहले नहीं, ठीक है। 1 साल से 1.5 साल के दरमियान में आपको जो है वो पेमेंट मिलेगी। तो उससे पहले मतलब आपको पेमेंट नहीं, क्योंकि उससे पहले जो जितना भी प्रेशर है चेक्स का वो अभी सोसाइटी जो है वो क्लियर कर रही है, ठीक हो गया। दूसरी बात है कि अगर आप फाइल रिफंड नहीं करवाना चाहते तो सोसाइटी ने जो है वो नया ब्लॉक निकाला है प्राइम डिस्ट्रिक्ट। लोकेशन इसकी भी जो है वो चक्री रोड से तकरीबन कोई 6 से 7 किलोमीटर के फासले पर है। वो चक्री रोड हम चक्री रोड पर जाते थे और ये भी आप जो है वो चक्री रोड ही कहलाता है, लेकिन ये है कि ये दूसरी साइड आ जाती है जब आप चक्री इंटरचेंज से उतरते। तो चक्री इंटरचेंज से आप जो है ना वो चक्री रोड की तरफ जाना है, क्योंकि वो पहला जो रोड था उसको चक्री कहते थे, लेकिन वो चक्री रोड नहीं था, वो दमयार रोड था। जहाँ ब्लू वर्ल्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी वो दमयार रोड है। चक्री रोड जो है वो दूसरी तरफ है। तो ये चक्री रोड के ऊपर मौजूद है। मैं आपको स्क्रीन में लास्ट में अपनी वीडियोस में जो है ना वो प्राइम डिस्ट्रिक्ट जो है वीडियो जो है डेवलपमेंट की वो भी आप देखिएगा। जो है ना वो वीडियो की लास्ट में जो है ना वो वीडियो मेरी मैंने बनाई हुई है प्राइम डिस्ट्रिक्ट की जो डेवलपमेंट हो रही है, तो वो आप देख लीजिएगा और वीडियो मुकम्मल देखिएगा, ठीक है जी। 2 पॉइंट आपके ये आ गए कि फ़ाइल जो है वो आप रिफ़ंड करना चाहते हैं, तो उसमें ये है ना कि 1 से 1.5 साल के टाइम में आपको जो है ना वो पेमेंट आपको मिलेगी। तीसरा पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अगर आप अपनी फ़ाइल जो है रिफ़ंड नहीं करवाना चाहते तो उसको एज इट इज़ प्लॉट में रखना चाहते हैं, तो आप जो है ना उसको
कन्वर्ट करवा सकते हैं प्राइम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लेकिन उसमें 2 शराइत है। कंपनी ने 2 शराइतें रखी हैं कि जिनकी पेमेंट जो है वो 6 लाख से ऊपर होगी ओल्ड फाइल की, वो प्राइम डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जिन फाइलों में सिर्फ 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए गया हुआ है वो फाइल कन्वर्ट नहीं होगी प्राइम डिस्ट्रिक्ट में। जिनकी पेमेंट 6 से 7 लाख या 8 लाख जो सोसाइटी को जा चुकी है और वो जो है फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन उसमें जो दूसरी शराइत ये है कि आपकी फ़ाइल क्लियर होनी चाहिए, पेमेंट आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसमें आपको जो है ना आपकी वो चीज़ें कंसीडर नहीं होगी। मैं आपको ये ज़रा मेरी बात को आपने गौर से समझना है कि आपकी कौन सी पेमेंट फ़ाइल में जो है वो सोसाइटी कंसीडर नहीं करेगी, क्योंकि ये काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं। एक तो आपकी पहली ओरिजिनल रसीदें आपकी मुकम्मल होनी चाहिए जितनी आपकी सोसाइटी में पेमेंट आई हुई है, ठीक हो गया। उसमें से जो भी रसीद आपकी अपडेट नहीं होगी, मतलब आपने पेमेंट जमा करवाई है लेकिन उसकी रसीद आपके पास नहीं है ओरिजिनल, वो आपकी पेमेंट काउंट नहीं होगी। दूसरी बात कि जो इसमें जब आपने बुकिंग करवाई थी डीलर के थ्रू, तो इसमें एक पेमेंट थी जो सोसाइटी की तरफ से जो लगी थी, लेकिन वो डीलर कमीशन थी, उसको कहते हैं पीसीआर, ठीक है। वो पीसीआर जो है ना उसकी रसीद नहीं होगी। अगर तो रसीद होगी पीसीआर की पेमेंट की तो वो पेमेंट काउंट होगी, लेकिन अगर वो उसकी रसीद नहीं होगी वो पेमेंट आपकी काउंट नहीं होगी। तीसरा पॉइंट उसमें ये है कि अगर आपने प्लॉट बाहर से परचेज़ किया है, सोसाइटी से नहीं लिया, आपने बाहर से प्रॉफिट दे के, यानी कि फ़र्ज़ करें कि 8 लाख का प्लॉट था तो आपने 50,000 ऑन दे के 8.5 लाख में प्लॉट लिया था, तो वो 50,000 भी आपका काउंट नहीं होगा। सोसाइटी आपके उस क्लेम को क्लियर करेगी कि जो सोसाइटी के पास पेमेंट मौजूद होगी, और उसकी बाकायदा रसीदें आपके पास मुकम्मल होनी चाहिए। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तब आपकी फ़ाइल रिफ़ंड होगी, नहीं तो अदरवाइज़ जो रसीदें आपकी मौजूद होंगी उसके मुताबिक आपको जो है ना वो फ़ाइल आपकी पेमेंट रिफ़ंड होगी, ठीक है। ये होगी जी रिफ़ंडिंग। और चौथी मैं आपको बताता चलूँ कि जो चौथी बात थी प्राइम डिस्ट्रिक्ट के हवाले से ये कि उसकी आप नई बुकिंग करवाना चाहते हैं तो मैं पेमेंट शेड्यूल आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं उसका आपको पेमेंट प्लान शेयर कर दूंगा। और ये पेमेंट प्लान जो है वो 3.5 से 4 साल के टाइम पर है। फिर आखिरी पॉइंट जो है वो हार्टेस्ट ग्रीन फार्म हाउस के हवाले से। हार्टेस्ट ग्रीन फार्म हाउस में वो प्लॉट शिफ्ट किए जा रहे हैं जो ग्रीन नॉक्स में जिनके फार्म हाउस थे चक्री रोड पर, उनके प्लॉट शिफ्ट किए जा रहे हैं जो करवाना चाह रहे हैं। अगर तो वो करवाना चाह रहे हैं तो उनके प्लॉट हार्टेस्ट ग्रीन में उसी कैटेगरी में प्लॉट शिफ्ट होंगे। लेकिन उसमें भी वही बात है कि आपकी पेमेंट क्लियर होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्लियर होने चाहिए, जो पेमेंट आपने दी उसकी रसीदें आपके पास मुकम्मल होनी चाहिए। देन वो आपका प्लॉट जो है ना वो शिफ्ट किया जाएगा हार्टेस्ट ग्रीन फार्म हाउस में। और डेवलपमेंट चार्जेस आपने जो है वो अलग से पे करने होंगे, जिसमें 10 लाख रुपए पर किनाल जो है वो आपको डेवलपमेंट चार्जेस पे करने होंगे। यानी कि अगर आपका 2 किनाल का प्लॉट है तो आपको उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो 20 लाख रुपया लगेंगे। इसी तरह अगर आपका प्लॉट जो है वो 4 किनाल का है तो आपको 40 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस उस पर लागू होंगे। लेकिन ये है कि ये जो डेवलपमेंट चार्जेस है आप इंस्टॉलमेंट की भी सूरत में जो है ना वो जमा करवा सकते हैं, ठीक हो गया जी। बाकी इसके अलावा जो नई बुकिंग है, अगर आप मतलब आपके पास प्लॉट नहीं है तो आप फार्म हाउस में जो है वो प्लॉट लेना चाह रहे हैं, फार्म हाउस लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रेट बताता चलूँ कि सोसाइटी ने इसके रेट जो है वो इंक्रीज़ कर दिए। अभी जो है वो 27 लाख रुपए पर किनाल का रेट जो है सोसाइटी ने कर दिया है। यानी कि 2 किनाल का प्लॉट जो है वो आपको मिलेगा 54 लाख में, यानी कि 54 लाख रुपए में। ये आपकी लैंड प्राइस है, और जो लैंड प्राइस है और इसके ऊपर आपको डेवलपमेंट चार्जेस 20 लाख रुपया जो है वो आपने पे करने। और ये टोटल कॉस्ट जो है वो आपको
विद पोजेसन विद डेवलपमेंट चार्जेस और प्लॉट, ये सारा इंक्लूड करके ऑल ड्यूज क्लियर के साथ आपको ये 74 लाख रुपए में पड़ेगा 2 किनाल का प्लॉट। ठीक हो गया जी, 2 किनाल का फार्म हाउस आपको 74 लाख रुपए में पड़ेगा। इसी तरह 4 किनाल में आ जाए तो 4 किनाल का जो प्लॉट है आप वो उसकी जो प्राइस है वो 1 करोड़ 8 लाख रुपया लैंड प्राइस है, ज़मीन की प्राइस है। और इसमें 40 लाख रुपया आप डेवलपमेंट चार्जेस ऐड कर दें तो ये 1 करोड़ 48 लाख रुपए का बनता है ऑल ड्यूज क्लियर 4 किनाल का फार्म हाउस। और 5 किनाल का फार्म हाउस अगर आप बुक करवाते हैं तो 5 किनाल का नई प्राइस के मुताबिक जो है वो फार्म हाउस आपको मिलेगा 1 करोड़ 35 लाख रुपए का ज़मीन की प्राइस है ये, 1 करोड़ 35 लाख रुपया। और इसमें 50 लाख रुपया आप डेवलपमेंट चार्जेस ऐड कर लें तो डेवलपमेंट चार्जेस इसके 50 लाख रुपये हैं। ये आपको टोटल कॉस्ट करेगा हार्टेस्ट ग्रीन में 5 किनाल का फार्म हाउस जो है वो 1 करोड़ 85 लाख रुपए में आपको क्लियर होगा। और इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन बहुत अच्छी है। रवात रोड जहाँ से आपका रिंग रोड रावल रिंग रोड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसके बिल्कुल तकरीबन कुछ 6-7 किलोमीटर के फासले पर ये फार्म हाउसेज हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मैं दिखा दूंगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो है ना आप सोसाइटी के जो विज़िट आपको मैं नेक्स्ट मेरी वीडियो में जो है ना वो सोसाइटी का विज़िट होगा और मैं मुकम्मल आपको जीटी रोड से सोसाइटी तक का सारा आपको व्यू दिखाऊंगा और टाइम दिखाऊंगा भी, और कितने किलोमीटर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक हो गया जी, ये है हार्टेस्ट ग्रीन फार्म हाउस की लेटेस्ट अपडेट मैं बता रहा हूँ। बाकी जिन्होंने शिफ्ट करवाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझसे रब्ता करें। चेक्स, अगर आपके पास चेक्स पड़े हैं उसके हवाले से भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास ओल्ड फाइल्स हैं वो भी आप जो है उसके हवाले से भी आप मुझे जो है वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा हार्टेस्ट ग्रीन के हवाले से भी जो है वो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे आप इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।